जब हजरत अली ने मौत को ललकारा। रात बहुत गहरी थी, लेकिन कूफा की गलियों में अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। हवा भी खामोश थी, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। मस्जिद के दरवाजे पर एक फकीर बैठा था। उसने पास बैठे बच्चे से कहा, बेटा, आज की रात इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी वक्त हजरत अली वुजू करके मस्जिद की ओर चले। उनके हाथ में न कोई तलवार थी, न ही कोई सिपाही साथ था। बस चेहरे पर सुकून था और होंठों पर तस्बीह की धीमी आवाज। जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई अपने प्यारे मालिक से मिलने जा रहा हो। मस्जिद के एक खंबे के पीछे अब्दुल रहमान इब्ने मुल्ज़म छुपा बैठा था। उसके हाथ में जहर लगी तलवार थी और दिल में डर। अचानक हजरत अली से देखे बिना, जो मेरे खून का प्यासा है, तैयार हो जाए, अली आ गया है। ये सुनकर इब्ने मुल्ज़म के हाथ कांपने लगे। डर से पसीना बहने लगा, लेकिन उसके दिल पर शैतान का कब्जा था। हजरत अली ने मस्जिद में कदम रखा। तभी अजान की आवाज आई, नमाज नींद से बेहतर है। हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हाँ, और शहादत उससे भी बेहतर है। फिर वो सजदे में गए और उसी वक्त इब्ने मुल्ज़म ने वार कर दिया। जहर वाली तलवार उनके माथे पर लगी। खून जमीन पर गिरा और पूरी फिजा कांप उठी। फरिश्तों ने देखा, अरशमान हिल गया और हजरत जिब्राइल ने कहा, कसम है रब काबा की, अली कामयाब हो गए। जिस मौत से लोग डरते हैं वो आज खुद कांप उठी, क्योंकि अली ने उसे गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए अपने रब से जा मिले।